गांव में एक गरीब खानदान रहता था। उस खानदान में सिर्फ दो ही रुकन थे, ओवैस और उसकी बीवी आयशा। वो दोनों दिन भर लोगों के खेतों में मजदूरी करते थे, तब जाकर कहीं एक वक्त का खाना मुश्किल से नसीब होता था। ओवैस की बीवी आयशा अपनी गरीबी और संतान न होने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी रहती थी। मेरी समझ नहीं आता जी, हम कब तक ऐसे ही गरीब रहेंगे। हमारा तो ये हाल है, अगर हम एक दिन मजदूरी ना करें तो हमें एक टाइम की रोटी भी नसीब नहीं होगी। तुम फिक्र मत करो आयशा, अल्लाह पर भरोसा रखो, एक ना एक दिन हमारी गरीबी जरूर दूर हो जाएगी। ये क्या जी, आप तो ऐसे ही बोलते रहते हो। इसी उम्मीद में मैंने आपके साथ पूरे 12 साल गुजार दिए हैं। दौलत आना तो दूर की बात, मैं तो संतान के सुख से भी महरूम हूँ। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा, मैं एक दरवेश हूँ। क्या तेरे घर पर मुझे खाने के लिए कुछ मिल सकता है? क्या खाना चाहिए? लेकिन इस वक्त मेरे घर पर सिर्फ एक ही रोटी बची है। देख बेटा, मैं एक दिन में सिर्फ एक ही घर का दरवाजा खटखटाता हूँ। अब तू सोच ले, क्या मुझे यहाँ से भूखा भेजेगा? दरवेश की बातें सुनकर ओवैस सोच में पड़ गया। फिर वो घर के अंदर गया और सारी बात अपनी बीवी आयशा को बताई। ये क्या जी, इसका मतलब अब वो किसी और के घर भी नहीं जा सकता? हाँ आयशा, फिर जो हमारे पास एक रोटी बची है वो उसी दरवेश को दे देते हैं। वैसे भी एक रोटी से हम दोनों का पेट कैसे भरेगा, और क्या पता ये दरवेश जाते जाते हमें दुआ ही दे जाए। ओवैस ने वो एक रोटी दरवेश को दे दी। दरवेश ने दुआ देते हुए कहा, शुक्रिया बेटा, तूने मुझे एक रोटी दी है, तुझे इसका फल जल्द ही मिलेगा। अगली सुबह जब ओवैस और आयशा खेतों में काम कर रहे थे, तभी वहां एक आदमी आया। जी हाँ, मेरा ही नाम ओवैस है। आप कौन हैं और मुझसे क्या काम है? क्या तुम्हारा नाम ओवैस है? मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ। मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम्हारी वालिदा ने एक सरकारी स्कीम में हिस्सा लिया था। वो भी, जी हाँ, तुम्हारी वालिदा के नाम ही की है, जिसकी रकम 4 लाख वो आदमी वहाँ से चला गया। तुम्हारी वालिदा इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए मुझे तो लगता वो रकम तुम्हारे ये नाम सब मुंतकिल हो गई उसी है। दरवेश की दुआ का असर है। हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो दोनों जंगल की तरफ रवाना हो गए। काफी तलाश के बाद उन्हें एक दरख्त के नीचे वही दरवेश बैठा नजर आया। एक रोटी के बदले तुम्हें इतना कुछ मिल गया, अब और क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए। हम दोनों मियाँ बीवी ये फैसला कर चुके हैं कि अब हम आपके साथ रहेंगे और आपकी खिदमत करेंगे। मैं कभी एक जगह नहीं रहता, अपना ठिकाना बार बार बदलता हूँ। तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। कोई बात नहीं, आप जहाँ जाएंगे हम भी आपके साथ जाएंगे, चाहे हमें कितनी ही तकलीफें क्यों न उठानी पड़ें। ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ रह सकते हो। उस दिन के बाद ओवैस और आयशा दरवेश के साथ रहने लगे। वो गांव-गांव घूमते रहे। अगर दरवेश भूखा रहता तो वो दोनों भी भूखे रहते। वो दिल से उसकी खिदमत करते रहे। अब हम एक ऐसे गांव में जा रहे हैं जहां बहुत ज्यादा गरीबी है। अगर वापस जाना हो तो यहीं से लौट जाओ। हम जिंदगी भर आपकी खिदमत करेंगे। वो तीनों इस गरीब गांव में पहुंचे। पूरा गांव भूख और गुर्बत से परेशान था। दरवेश की नजर एक बड़ी हवेली पर पड़ी। पता चला कि वो हवेली जमींदार मलिक नईम की है। दरवेश मलिक नईम के पास गया और गांव वालों की मदद की बात की, लेकिन मलिक नईम ने उसे जलील करके घर से निकाल दिया। गुस्से में दरवेश जंगल चला गया। उसने ओवैस से कहा कि सब गांव वालों को जंगल में बुला लाए। सब लोग जमा हुए। दरवेश ने आंखें बंद करने को कहा। जब आंखें खुली तो एक बड़ा सा सोने से भरा संदूक सामने रखा था।
जितनी जरूरत हो उतना ही सोना लेना, लालच मत करना। खुशी में आयशा ने सबके लिए खाना बनाया। ओवेश ने दरवेश को अपने हाथ का खाना दिया। खाते ही दरवेश सो गया और सब लोग भी गहरी नींद में चले गए। अगली सुबह संदूक गायब था और ओवैस और आयशा अपने घर में थे। संदूक उनके कमरे में था, लेकिन थोड़ी देर बाद संदूक भी गायब हो गया। तभी दरवाजा खुला। दरवेश गुस्से में खड़ा था। तुमने खिदमत लालच में की थी, मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ। आयशा रोते हुए उसके कदमों में गिर गई। मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन तुम जिंदगी भर गरीब रहोगे और संतान के सुख से महरूम रहोगे। ये कहकर दरवेश चला गया और